घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ससुराल पक्ष के लिए राहत की खबर। डोमेस्टिक वायलेंस मामले में पहले होगी जांच और 2 महीने बाद ही हो सकेगी गिरफ्तारी। फर्जी केसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस रहेगी जारी। घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के केस अब आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस मामले में सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि अब आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने तक पति या फिर उसके घर वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि मामले को पहले FWC यानी फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को भी जारी रखने को कहा गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला सुनाया और इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 498A क्या कहती है, सब कुछ आपको विस्तार से दिखाता हूं। धारा 498A की बात करने से पहले आपको उस केस के बारे में बता देता हूं जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये मामला एक आईपीएस अधिकारी और उसके पति का था। इसमें पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिस वजह से उसके पति को 109 दिन और ससुर को 103 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने झेली है उसकी भरपाई किसी रूप में भी नहीं की जा सकती। अब इस प्रकार के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए दोनों के ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही विवाह को भी समाप्त कर दिया है। महिला आईपीएस अधिकारी है और पुरुष दिल्ली का व्यापारी है। दोनों ने साल 2015 में शादी की थी। 3 साल बाद ही साल 2018 में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद महिला अपने गृह नगर यूपी लौटने के बाद साल 2022 में आईपीएस ज्वाइन किया था। इसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी ने अपने पूर्व पति और ससुराल वालों से वैवाहिक विवाद के दौरान अब उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें पत्नी को प्रति माह 1.5 लाख रुपए का भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि बेटी अपने मां के पास ही रहेगी। वहीं कोर्ट ने पिता को विजिटेशन राइट्स यानी बच्चे से मिलने का अधिकार दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पति और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने महिला अधिकारी को बिना शर्त माफी मांगने और चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने पद और ताकत का दुरुपयोग कर पति और उसके परिवार को किसी भी प्रकार मानसिक या शारीरिक नुकसान न पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक गाइडलाइंस का जिक्र किया था। वो कौन सी गाइडलाइन है, चलिए फटाफट मैं आपको वो भी बता देता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमा संख्या 1126/2022 मुकेश बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में जो दिशा निर्देश जारी किए थे उन्हें 22 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूर करते हुए स्थायी रूप से लागू करने का आदेश दिया है। ये गाइडलाइंस मुख्यतः 498A आईपीसी जैसे विवाहित दलों और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में दुरुपयोग की रोकथाम के लिए बनाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन आता है कूलिंग ऑफ अवधि। एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने तक गिरफ्तारी या कोई जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें दूसरा है FWC को रेफल। सभी उपयुक्त मामलों को परिवार कल्याण समिति यानी FWC के पास मध्यस्थता और प्रारंभिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इसमें तीसरा है योग्य मामले। केवल आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत आने वाले मामले जिसमें धारा 307 हत्या की कोशिश या गंभीर अपराध शामिल न हो इस दिशा निर्देश के अंतर्गत आएंगे। या महिला को चोट नजर आ रही हो, मेडिकल प्रूफ किया जा सका हो कि अभी असॉल्ट किया गया है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन मुकदमों में लागू होगा जिनमें बाद में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और किसी भी तरह की या कहें 307 या किसी अन्य धारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था FWC का संरचना प्रत्येक जिले में कम से कम 3 सदस्यों वाली समिति होगी। इसमें युवा वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां शामिल होंगी।
अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 498A के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रावधान है जो विवाहित महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता से सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 498A की दो परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पहली है शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जो इतनी गंभीर हो कि महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे या उसकी जान या स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाए, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है दहेज की मांग को लेकर की गई कोई भी प्रताड़ना, प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, इसके अंतर्गत आएगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें सजा का क्या प्रावधान है। इसमें सजा का सीधे प्रावधान है कि अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये अपराध कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय है। इसमें कभी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और साथ साथ ये एक गैर जमानती है। इसमें आपकी जमानत नहीं होगी। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में ही होगी, इससे नीचे इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये है फिलहाल इस केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भी मामले 498A के तहत जो मामला दर्ज होगा उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें 307 या कोई अन्य धारा शामिल होगी तो उसमें गिरफ्तारी जरूर की जा सकती है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।